वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आ गया है आपका टाइम टेबल वीडियो जिससे करोगे तुम स्कोर 90% अबव। अभी तक तुम जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे थे, जिस भी शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे, उससे टर्न होके आ जाओ यहाँ पे इस टाइम टेबल वीडियो के अंदर। लास्ट 20 डेज प्रिपरेशन के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट मेंशन है। जो हमने लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी 10th एंड 12th के लिए, उसका एक्सट्रीम वर्जन है ये। इसमें मैं तुम्हें बता रही हूँ ईच एंड एवरी मोमेंट पे तुम्हें क्या करना है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है और 90% अबव कैसे लेकर आने हैं। ये सब हम इसमें डिस्कस प्रो नाइट आउल्स एंड अर्ली राइजर तीनों का ही यहाँ सब कुछ गिवन है। तीनों अब इस शेड्यूल के ऊपर टर्न हो जाओगे। तुम कुछ भी कर रहे थे पहले, आई डोंट केयर, 10 घंटे पढ़े थे, 3 घंटे पढ़े थे, 2, 4, 5, 8, कुछ भी आप कर रहे थे, अब आपको इस पे टर्न हो रहा है और इसमें तुम्हें इतना स्टडी टाइम मिल रहा है। मतलब ये टाइम पीरियड जितना मैंने लिखा है इसमें ही तुम्हें इतना स्टडी टाइम पीरियड मिल रहा है। उसके बाद तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्विंग का, एक दिन में 2 सैम्पल पेपर करने का भी तुम्हें टाइम मिलेगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सैम्पल पेपर करो, जो तुम्हारी मर्जी है। दोनों टाइम स्लॉट मैंने दे दिया। जो ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना। नींद का पूरी 7 to 8 आवर्स की आपको नींद भी मिल रही है, नाइट आउल्स को भी एंड इवन अर्ली राइजर्स को भी। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं है। जो आपको मेथड सही लगता है, अगर सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो सुबह 4 बजे ही उठना है। अलार्म स्नूज नहीं होना चाहिए कि भाई 4 नहीं 5 उठ जाता हूँ, 1 घंटे रेस्ट और कर लेता हूँ। नहीं, वो 1 घंटे का रेस्ट दोपहर में सो जाना। 4 बजे है तो 4 बजे। माइंड की क्लॉक को ऐसा ट्रेन करना है कि ये जो शेड्यूल दीदी ने बताया है ये मेरे माइंड में अब इस 10 मिनट के बाद फिट हो जाना चाहिए और कल से 20 दिन के बाद इसी ढर्रे पे तुम चल रहे होगे। ऐसा एक्सट्रीम वर्जन की पढ़ाई आपको करनी है। एक्सट्रीम होके तुम्हें पढ़ाई करनी है कि 90% प्लस आएंगे ही आएंगे। और तुम्हारे मम्मी पापा जो अभी बराबर वाले कमरे में बैठे हैं ना, वो तुम्हारी पढ़ाई को देख के हिल जाएंगे कि क्या हो गया है मेरे बच्चे को, ऐसे कैसे पढ़ रहा है ये। तो बी रेडी टू बी इन योर एक्सट्रीम वर्जन। स्टार्ट करते हैं नाइट आउल अर्ली राइजर्स। कैसे आपको करना है, सैम्पल पेपर के समय पे करोगे, कब सोओगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ब्रश करोगे एंड कब फन करोगे। तो लेट अस स्टार्ट द टाइम टेबल। अगर आप लोगों ने लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी नहीं देखी है 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का ही लिंक है। उससे तुम्हें पंप अप मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि हाँ भैया इस डायरेक्शन में मैंने अपनी मेहनत को करना है। एंड सेकेंडली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वाइज प्लान उसमें मिल जाएगा कि इतने से इतने दिन में मेरा ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो 30 डेज स्ट्रैटेजी को देख लो एंड इन दिस आई विल टेल यू दैट टाइम को मैनेज कैसे करना है। ये जो टाइम हमारे लिए इस समय पे इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम लर्न कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम बिल्कुल ही एक नालायक बच्चे हो या तुम टॉपर बच्चे हो, मेरे कुछ भी हो तुम लोग, इसी को तुम्हें फॉलो करना है। सैम्पल पेपर करते हुए चलेंगे एंड बोर्ड में एग्जाम में क्या लगाएंगे, पेपर में पेन से आगाज। बहुत दिनों बाद मैंने ये डायलॉग बोला है। और अगर तुम्हें काश नहीं बोलना ना, जैसे मैंने नवंबर से तुम्हें कह दिया था, अगर काश नहीं बोलना ना बोर्ड एग्जाम के बाद में, तो ये शेड्यूल है तुम्हारा। पेपर पेंसिल उठा के ले आओ, इसे नोट डाउन कर लो और ब्रेन में फिट कर लेना। तो लेट्स सी, सबसे पहले नाइट आउल्स को देख लेते हैं और इवन अर्ली राइजर्स, दोनों को इकट्ठा बता रही हूँ, कोई गुस्सा नहीं होने वाला है। नाइट आउल अर्ली राइजर, 9 बजे तक पेट में खाना चला जाना चाहिए। 9 बजे के बाद डिनर नहीं करोगे। 9 बजे डिनर कर लिया नाइट आउल्स ने और अर्ली राइजर्स ने भी 9 बजे कर लिया डिनर। अब नाइट आउल 9 बजे डिनर तुम्हारा खत्म हो गया, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओगे। फर्स्ट शिफ्ट होगी आपकी 9 to 12। अब कुछ कहेंगे दीदी 9 बजे खाना खाते सार बैठ जाओ भैया, 8:15 तक कर लेना डिनर, 8:30 तक कर लेना डिनर। आई मीन टू से दैट 9 o'clock तुम अपने स्टडी एरिया में होने चाहिए, चाहे बेड पे पढ़ते हो चाहे स्टडी टेबल पे। वो जो तुम्हारा आइसोलेटेड स्टडी एरिया है नाइट आउल्स, पहले यहाँ तक नाइट आउल्स का बता रही हूँ, फिर बताऊंगी अर्ली राइजर्स का। 9 to 12 तुम्हारी पहली शिफ्ट लगेगी ऑफ स्टडी। ऐसी पढ़ाई करनी है इसमें, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कौन सा सब्जेक्ट लो, अपने आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग। आई वुड रादर सजेस्ट कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेते हुए चलो। 9 से 12 बिल्कुल तगड़ी वाली स्टडी आपको करनी है। टाइम अपने आप कॉपी पे लिख लो, मैं नहीं बताऊंगी, टाइम लिख लो कितनी देर की स्टडी तुम्हें मिल गई है। जो तुम कहते हो ना अब चिड़िया चुग गई खेत, टाइम नहीं बचा है, तो यहाँ दिखा रही हूँ टाइम है, उसको बस यूटिलाइज करना है। फिर आप लोगे 15 मिनट का ब्रेक। 9 से 12 तुम्हारी स्टडी शिफ्ट 1 हो गई है और फिर आप लोगे 15 मिनट का ब्रेक। इस 15 मिनट के ब्रेक के बाद शिफ्ट 2 स्टार्ट हो जाएगी 12:15 से 2 बजे तक। 12:15 से 2 बजे के अंदर क्वेश्चन आंसर्स लर्निंग, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, मैथ वर्क, कार्टून क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ये वाला पोर्शन होना है 12:15 से 2। अब 2 बजे के बाद नाइट आउल्स जो है
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक प्रो नाइट आउल्स और एक नाइट आउल्स। तो नाइट आउल जो है जिन्हें सुबह कोचिंग के लिए सो एंड सो रीजंस की वजह से सुबह उठना पड़ता है, वो 2 बजे सो जाना, या जिनके घर वाले सुबह ज़्यादा लेट उठने को मना करते, कहते कि अरे 9 बजे के बाद नहीं उठना है, घर का ऐसे करते हैं अगर तो नाइट आउल जो है 2 बजे सो जाना, नो प्रॉब्लम। बट जो प्रो नाइट आउल्स हैं मेरे जैसे, तुम लोग कब सोओगे? तुम्हारी एक स्टडी शिफ्ट और चलेगी, तो नाइट आउल्स तो सो गए हमारे, चलो सो जाओ, गुड नाइट। अब जो प्रो नाइट आउल्स है ये पढ़ेंगे 4 बजे तक, 2 से 4 और कैलकुलेट कर लो कितने घंटे और मिल गए, 2 से 4 आप लोग और पढ़ लोगे और 4 बजे आराम से अपना सो जाओगे। प्रो नाइट आउल्स सो गए, नाइट आउल्स भी सो गए। अब वेकअप टाइम सुन लो, अगर आप लोग 2 बजे सो रहे हो नाइट आउल्स, तो सुबह कितने बजे उठोगे? 9 बजे उठ जाने चाहिए आप लोग। 2 से या 9 की नींद बहुत है आपके लिए, आप सुबह 9 बजे उठ जाओगे, घर वाले भी खुश है कि भैया टाइम पे बच्चा उठ गया, पढ़ाई भी हो गई, सैम्पल पेपर भी कर लोगे, रिविजन भी कर लोगे और 90% अबव मार्क्स भी ले आओगे। और जो ये है प्रो नाइट आउल्स, तुम लोग कितने बजे सोए थे? 4 बजे सोए थे, तो तुम 10:30 तक उठ जाना। देखो 11 मत करना, फिर थोड़े बहुत पेरेंट्स बोलते हैं अरे 11 बजे तक उठ रहे। मिडिल पोर्शन सुन लो, 10:30 तक उठ जाना, पूरी नींद भी हो जाएगी। अगर 8 to 9 आवर्स अगर आप सोना चाह रही हो ना, ये सब बोर्ड एग्जाम्स के दिनों के अंदर, इवन अर्ली राइजर्स, आपको भी बता रही हूँ, जब हम ज़्यादा स्लीप लेते हैं ना तो हम ज़्यादा आलसी बन जाते हैं, पूरा दिन लेथार्जिक रहता है, पूरा दिन हमारे में एनर्जी नहीं होती। और वही अगर 1 घंटे कम की नींद तुमने ले लिया ना, तो तुम्हारी एनर्जी चार्ज अप रहती है। तुम अगर मुझसे पूछते हो दीदी आप चार्ज अप कैसे रहते हो, तो हर एक बच्चे को पता है कि मैं कितनी देर सोती हूँ, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला अगर 6 घंटे सो रहे हो और 7 घंटे सो रहे हो, इससे कम नहीं, 6 आवर्स और 7 आवर्स अगर आप सो रहे हो इन 20 दिन के अंदर, तो हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बल्कि अगर 8 से 9 घंटे या 10 घंटे सोओगे ना रात को, तो सुबह उठ के इतनी लेजीनेस रहेगी कि कुछ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो नोट डाउन कर लो, प्रो नाइट आउल्स कितने बजे उठेंगे और नाइट आउल्स। अब सुबह आप उठ चुके हो, अब बात करते हैं हमारे अर्ली राइजर्स की। अर्ली राइजर्स, आप भी 9 बजे तक डिनर विनर निपटा के आप अपनी सीट पे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। हाँ, रात को सोने से पहले भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम सोते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो कुछ भी हम लर्न करके सोए होते हैं वो सब चल रहा होता है, और रात को सो के जो हम पढ़ के जो सोते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो एक्सपेरिमेंट करती है, उन्होंने भी बता रखा है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लर्न नहीं हो रहा, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं हो पा रहा है, पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स, या कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लर्न नहीं होती थी, 1 घंटे में उसको तुम्हें ये लर्न करना है, 9 से 10। एंड इवन अगर आप इस समय पे अपना रिवीजन कर रहे हो, यानी कि आप पूरा दिन पढ़े और रात को 9 से 10 रिवीजन करके सो गए, तो आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि दीदी क्वेश्चन लर्न तो करे बट मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि भूल गया हूँ। तो अर्ली राइजर्स 9 से 10 पढ़ाई करके 10 बजे कॉपी बंद करी और सो गए। अब जब आप 10 बजे सोए हो तो पूरे 4 बजे आप उठ जाओगे। 4 से 5 अलार्म स्नूज नहीं होगा, 5 मिनट के लिए भी अलार्म स्नूज नहीं होगा, 4 बजे खड़े हो जाओगे बिल्कुल आप लोग। 4 बजे आप उठ गए, फिर 4:30 तक, आई नो दैट एकदम से उठोगे, ब्रश करोगे। सुन लो, उठते सार ये नहीं कि बस मुंह धोया और पढ़ने बैठ गया, नो। नहाने को मैं नहीं कह रही हूँ, नहाना आपकी मर्जी है, बट ब्रश कर लेना, वॉशरूम जाना, मुंह धोना, 1-2 बारी, थोड़ी देर बाहर घूम लेना। 4 बजे का मौसम इतना बहुत ही मस्त होता है, क्योंकि मैं तो प्रो नाइट आउल हूँ, तो मैं तो सोती 4-5 बजे हूँ, तो मैंने देखा है। बाहर जाना, रिफ्रेश होना, अपने माइंड में सोचना है क्या करना है। अर्ली राइजर जब सुबह 4 बजे आपने गए हो, बाहर गए हो, तो ये सोच लेना कि आज मैं पूरा दिन क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। इन 20 दिन की इंपॉर्टेंस को इमेजिन कर लेना। बहुत अच्छा समय होता है सुबह का 4 बजे वाला समय। प्रो नाइट आउल्स रात को सोने से पहले सोच लेंगे, और जो अर्ली राइजर्स है 4 बजे जाके एक बार बाहर खड़े होगे ना, तो अपना फ्यूचर इमेजिन कर लेना कि ये जो पासपोर्ट तुम्हें मिलने वाला है ना, अपने फ्यूचर का, अपनी मार्कशीट का, जिसको लोग मजाक समझते हैं, बट तुम्हें उस पर 90% अबव लेके आनी है, तो वो तुम इस 20 दिन में भी सच कर सकते हो। पूरा प्लान रेडी कर लेना दिमाग के अंदर 4 बजे कि आज ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डिस्ट्रैक्शन मुझे पता ही नहीं, आई एम ओनली इन एक्शन, ठीक है। 4:30 तक आप पढ़ने बैठ जाओगे। शिफ्ट 1 कितनी देर तक चलेगी? 4:30 से 6 बजे तक। 4:30 से 6 बजे तक टाइम लिख लो कितना हुआ। फिर ब्रेक लोगे 20 मिनट का। क्या करोगे? उठ के चाय बना लेना, कुछ खा लेना, ठीक है, ज़रूर कुछ खा लेना, ब्रेड बटर खा लेना, चाय पी लेना, बिस्किट खा लेना, कुछ भी, भूखे पेट मत पड़ना आधी देर। कुछ खा लिया आपने, फिर आपकी शरीर की 6:30 से 9 बजे तक, 9 बज गए, वो देखो नाइट आउल्स उठ चुके होंगे, और प्रो नाइट आउल्स को उठने में अभी थोड़ी देर है। 6:30 से 9 में तुमने अपनी और पढ़ाई कर ली। टाइम मेंशन कर लो कितनी देर हो चुकी है। अब 9 बजे नाइट आउल अर्ली राइजर दोनों उठ चुके हैं। प्रो नाइट आउल्स बस अभी आधे 1 घंटे में उठ जाएंगे। अब आगे क्या करना है, आगे का क्या सीन चलेगा भाई, आगे क्या करना है तुम्हें, आगे जैसे आपको पढ़ाई करनी है वो आप करोगे, वो मैं आपको रेगुलरली हर एक टाइम टेबल में बताती हूँ। आप टाइम कैलकुलेट करो, यहाँ पे 3 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे यहाँ तुम्हें, 2 घंटे
मतलब आप ये मान लो सुबह के और रात के पीरियड में ही हमने 4 से 5 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी कर लेनी है, बाकी टाइम हम दिन में यूटिलाइज कर लेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी लास्ट 20 डेज के लिए, दैट इज सॉल्विंग योर सैम्पल पेपर। वो काम आप करोगे। अब सैम्पल पेपर सॉल्व आपको करना क्यों है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चंस लर्न कर लिए हैं, रिवाइज कर रहे हो, मैप कर रहे हो, इधर उधर से एक एक बुक उठा के मैप को लर्न कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, 1 मार्कर MCQ कर रहे हो। बट जब आप सैम्पल पेपर में उनको करोगे तो वो जो फीलिंग है, डर है, वो निकल जाएगा। अगर आप एक दिन में एक सैम्पल पेपर कर रहे हो, एक सब्जेक्ट का बहुत है, 2 सब्जेक्ट्स का भी कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड है। तो सैम्पल पेपर का मैं आपको टाइम बता रही हूँ, कितनी देर में आपको करना है और किस टाइम करना है। और एक बात सुन लो, मैं 3 घंटे करने को नहीं कहूँगी सैम्पल पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर अपना 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। हमें अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेना। इंग्लिश का पेपर बच्चों का छूट जाता है, हिस्ट्री का पेपर बच्चों का छूट जाता है, फिजिक्स का पेपर बच्चों का छूट जाता है, बट तुमने नहीं छोड़ना है। तो हम अपना पेपर, हम प्रो के हम अपने आप को ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। 2.5 आवर का टाइमर लगाना है, यानी कि 2.5 घंटे में तुम्हें 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है। और जब तुम घर पे हर सब्जेक्ट के 1 से 2 पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करके रख लोगे ना, तो तुम कहोगे यार मैं बोर्ड वाला पेपर ना 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा। समझ गए? तो टाइम लिमिट अपने पास कम रखनी है एंड वर्ड लिमिट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आपको आंसर लिखना है वैसे आंसर लिखना। एंड लेट अस सी क्या है आपके सैम्पल पेपर स्टडी टाइम। सैम्पल पेपर कोई भी रात को नहीं करेगा, यानी कि आफ्टर डिनर सैम्पल पेपर नहीं होगा और सुबह के 4 बजे सैम्पल पेपर नहीं होगा, बिकॉज उस समय पे जो माइंड है वो रेडी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। सैम्पल पेपर सॉल्व करने का बेस्ट टाइम कौन कौन से, या तो आप 12 से 2:30 करोगे, 2:30 बजे, 3 बजे तक नहीं, आधा घंटे एक्स्ट्रा नहीं लोगे। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो सोच लेना तुम्हारे में कोई गलती है, तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2.5 घंटे के अंदर ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। दिस इज योर चैलेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। तो बता दो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करूंगा। और ऐसे ही मैंने अपनी 10th-12th की प्रिपरेशन में करा था। तो पहला टाइम पीरियड कौन सा, 12 से 2:30 बजे का आपको सैम्पल पेपर करना ही करना है, रोज एक सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। अब कोई बच्चे 12 से 2:30 में जो फ्री नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो 6 to 8:30 तक करेंगे, यानी कि डिनर से पहले ना, मैंने आपको कहा 8:30 डिनर कर लेना, 9 बजे फिर पढ़ने बैठोगे, 6 to 8:30। और अगर कोई बहुत प्रो बच्चे हैं जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट है तो एक दिन में 2 सैम्पल पेपर कर लेना। सुबह इंग्लिश का कर लेना, रात को मैथ्स का कर लेना, सुबह हिंदी का कर लेना, रात को HST का कर लेना, सुबह इंग्लिश का करना, रात को पॉलिटिकल का करना। इन दिस वे यू हैव टू स्टडी सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लिंक मैंने डाल दिया CBSE के पोर्टल का, जहाँ से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डाउनलोड कर लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा बर्बाद मत करो, प्रिंट आउट निकलवा लेना, 5-10 रुपये का प्रिंट आउट निकलेगा। नहीं तो फ़ोन जो है ना तुम्हारा, जिसमें डिस्ट्रैक्शन होता है तुम्हें, तो उस फ़ोन को काम में कैसे लेकर आना है कि सैम्पल पेपर डाउनलोड करे और उसको फ़ोन में खोल लिया। जब सामने क्वेश्चन पेपर चल रहा होगा तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी तुम नहीं खोल पाओगे, ठीक है। तो फ़ोन में ही सैम्पल पेपर को आप चला लोगे। ओके, सो बाय बाय। अब तुम्हें डेंजर होना है, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, अपने हाथ पे, अपने पैर पे, अपनी पूरी दीवारों पे लिख दो और अपने घर वालों को बता देना कि अब मेरा डेंजर मोड ऑन हो चुका है। तुम हो और तुम्हारी पढ़ाई हो। ये जो पढ़ाई तुम्हें डराती थी ना, आज तुम्हें अपनी पढ़ाई को डराना है कि मैं तुझे इतना पढ़ूंगा, तू भी बोलेगी कि छोड़ दे 5 मिनट को, ठीक है। तो डेंजर मोड ऑन कर लो, एक्सट्रीम मोड ऑन कर लो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दिया, डाउनलोड करो एंड गेट रेडी टू स्टडी। टाइम टेबल ये फॉलो हो जाना चाहिए दिमाग में, पेपर पे हर जगह फिट कर दो। बाय बाय, टेक केयर। कोई आपकी डिमांड्स है नेक्स्ट वीडियोस की, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू।